नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का आपका मैथ प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना प्रश्नावली 8.1 जो है, तो इससे पढ़ने से पहले अगर आप पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। थ्योरी का आप वीडियो नहीं देखेंगे और प्रश्नावली 8.1 को बनाने तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी का जितना भी क्लास है, पिछला 4-5 वीडियो है, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम आपको उदाहरण भी करवाए थे पिछला वीडियो में, तो आप लोग जरूर देखे होंगे। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। यहाँ पर आपका प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए, दूसरा क्वेश्चन में साइन सी कॉमा कॉस सी बराबर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो कर रहा है तो इसके अनुसार यहाँ पर फिगर को भी बना लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है 20 समकोण है, तो सबसे पहले एक फिगर को बना लेंगे, ठीक है ना। एक फिगर को आपको भी बना लेना है, ठीक है। तो उसमें कहता है कि आपका एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है, ठीक है ना, जिसमें कोण जो है आपका 20 समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। इसके बाद कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है, तो AB बराबर आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या कहता है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें यहाँ पर कि साइन ए कॉमा कॉस ए का, ठीक है ना, कॉस ए बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है इसमें कि साइन सी, ठीक है, साइन सी और कॉमा कॉस सी बराबर क्या होगा, ठीक है। इनटू इसको नहीं मानिएगा क्योंकि आपका क्या है, तो ये आपका अलग अलग क्वेश्चन है, एक में ही आपका 2 प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर करने वाला है क्या। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, जिसमें आपको 2 भुजा भी दिया हुआ है। AB बराबर कितना दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, आपको AB बराबर दिया हुआ है भुजा, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको BC बराबर भुजा दिया हुआ है कितना, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर आपका साइन ए है, कॉस ए है, साइन सी है और कॉस सी है। तो ध्यान देने वाला बात ये है कि इसमें यहाँ पर जो है ना, कहिएगा कि सर इसमें थीटा को कहाँ पर रखें। आपका यहाँ पर जो है कि कर्ण तो आपका फिक्स होगा, क्योंकि आपका 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है, जो हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके सहायता से हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों भुजा को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें AC भुजा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे AC, ठीक है। और कहिएगा कि ये भुजा का नाम क्या दें, तो ये भी पता नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये जो आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा आपका क्या होगा, तो कर्ण ही होगा, ठीक है। अभी ये दोनों पर हम बात नहीं किए कि ये आपका क्या होगा, लंब होगा कि आधार होगा, तो इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये आपका क्या है, AC भुजा आपका कर्ण है। तो कर्ण को किस प्रकार ज्ञात करेंगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार यानी कि आप दोनों में से किसी को भी ले लीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 24 का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं लंब और इसको मान लेते हैं आधार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम कोण को यहाँ पर अभी नहीं रखे हैं, तो हम कह नहीं सकते हैं कि आपका लंब है कि आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 24 को मान लिए लंब, इसको मान लिए आधार, या आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आपका AC बराबर क्या आ जाएगा, तीसरा भुजा। तो ध्यान से देखिए, कर्ण 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 576 मिलेगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो 9 6 15 की 5 हो जाएगा, 7 4 11 12 की 2, हाथ में 1, और यानी कि 625 आ जाएगा। AC बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, तो आपका यहाँ पर देखिएगा 625, तो अंडर रूट 625 है, तो इससे बाहर क्या निकलेगा, तो आपका 25 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मिल गया AC, यानी कि तीसरा भुजा भी यहाँ पर मिल गया कितना, तो 25 मिल गया। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो हमें AC भुजा नहीं पता था, तो यहाँ पर हम AC भुजा को भी ज्ञात करनी है, ठीक है। कितना, तो 25 सेंटीमीटर मिल गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो कहता है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहीं को हम बनाते हैं, ठीक है, यहीं को बनाते हैं, इतना में समझिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन ए, ठीक है,
और इसी में आपका एक क्वेश्चन और है। तो सबसे पहले साइन ए बराबर क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का आपका फॉर्मूला क्या आता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर तो पता करना है कि लंब और कर्ण आपका क्या है, ठीक है। तो साइन ए कह रहा है, एंगल आपका ए कह रहा है। अगर थीटा रहेगा तो थीटा ए कहेगा तो ए रखिएगा, ठीक है। समझ में आपको बिल्कुल ही आप यहाँ पर आज किस क्लास को देख रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो है कि पीछे क्लास नहीं देखे हैं आप, थ्योरी का क्लास नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप कहाँ से समझ पाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो साइन ए कह रहा है, तो एंगल यहाँ पर मानेंगे ये वाला, इसके अनुसार यहाँ पर यानी कि रहेगा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर रहेगा ए, साइन ए, तो कोण आपका क्या होगा यहाँ पर, और जहां पर आपका थीटा रहेगा, जहां पर आपका कोण रहेगा, तो आपका बनेगा आधार, और इसके आधार के ठीक सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप साइन ए, तो ए आपका कोण हो गया, थीटा यहाँ पर रहेगा इसके लिए, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया आधार, ये आपका बन गया लंब, ठीक है। तो साइन थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब भी आपका क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा लंब, और कर्ण, तो कर्ण तो आपका फिक्स है कौन सा, तो एसी, तो एसी लिखेंगे। अब देखिए बीसी, बीसी आपका कितना है, तो 7 है, तो 7 लिख देंगे ऊपर में। कर्ण, कर्ण आपका एसी कितना ज्ञात किया, तो 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नहीं इसी में आपका सेकंड भी है, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट का एक क्वेश्चन और है, क्या कॉस ए कह रहा है, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल वही रहेगा आपका, यहाँ पर जो है माने हैं हम ए, ठीक है। तो क्या का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बी आधार हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका रहेगा ए सी। देखिए आधार क्या हो गया, तो आपका 24 हो गया, तो 24 लिखेंगे। कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर और भी आपका क्वेश्चन है दूसरा में, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, कि एक आपके बड़े भाई की तरह है, ठीक है। तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ही हम जो है कि त्रिकोणमिति को बेसिक से पढ़ाए हैं, तो आप जो है कि पिछला क्लास को जो लोग नहीं देखे हैं, तो आप जो है कि पिछला क्लास को जरूर देख लें। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो अपना ही चैनल है, ठीक है ना, अपना ही चैनल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक बात और भी बताना चाहते हैं यहाँ पर, कि एक मेरा और भी चैनल है, ठीक है ना। ये तो मेरा सेकंड वाला चैनल है, मेरा फर्स्ट वाला चैनल है एक एजुकेशन पॉइंट, तो उस पर अगर नहीं देखे हैं वीडियो को, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है कि हम पढ़ा रहे हैं मैथ में आपका तीसरा चैप्टर 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो उस चैनल को भी आप जाकर आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ये जो मेरा चैनल है मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस, तो ये मेरा सेकंड चैनल है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए हम बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर मिटा लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको तीनों भुजा तो पता ही चल गया, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए यहाँ से देखिएगा, अब जो है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साइन सी और कॉस सी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले साइन सी वाला में चलें, तो साइन सी, ठीक है, साइन सी कह रहा है, तो एंगल आपका कोण क्या रहना चाहिए, तो सी, यानी कि ए वाला, ठीक है। अब इसके लिए कोण क्या हो गया, तो ये हो गया, थीटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसके साइन ए के लिए आपका कोण ये था, अब साइन सी के लिए कोण आपका ये होगा। तो जब कोण आपका जहाँ पर थीटा रहेगा, तो आपका लंब और आधार, यानी कि जहाँ पर आपका थीटा रहेगा वहीं आपका आधार होता है, और उसके ठीक सामने वाला भुजा यानी कि लंब होगा, ठीक है। तो इसमें तो आपका चेंज हो रहा है, इसीलिए हम जो है कि एक जगह फिक्स यहाँ पर थीटा को नहीं माने, क्योंकि आपका एंगल दूसरा था। यहाँ पर साइन ए था, कॉस ए था, लेकिन यहाँ पर आपका साइन सी है, कॉस सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंगल चेंज हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर साइन यानी कि साइन ए के लिए आपका ये एंगल हो गया, साइन सी के लिए आपका ये एंगल हो गया, ठीक है, कोण। तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, तो बीसी आधार हो जाएगा, और एस ए बी क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। कर्ण आपका फिक्स रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए साइन सी यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कौन सा हो जाएगा इसके लिए, तो लंब हो जाएगा इसके लिए ए बी, ठीक है। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, तो ए सी, ठीक है ना। कर्ण तो आपका यही रहेगा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा, और ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है, तो आपका 24 है, तो ऊपर में 24 लिख दीजिए।
AC कितना है आपका, तो 25 है, तो 25 लिख दीजिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है कि इसमें आपको समझने वाला बात क्या है, तो इस त्रिभुज में आपको समझने वाला बात ये है, अगर आप यहाँ पर समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से बना पाइएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम आपको पीछे बहुत ही करवाए हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल में भी करवाए हैं। तो यहाँ पर जो है कहता है कि कोण ए, तो कोण ए के लिए आपका यहाँ पर थीटा हो जाएगा, कोण सी के लिए जो है कि यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो इसके अनुसार आपका लंब आधार बदलेगा। अब चलिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, साइन सी हो गया, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस सी, कॉस सी यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, तो यानी बीसी हो जाएगा, तो बीसी बटे क्या हो जाएगा, कर्ण एसी, बीसी कितना है, तो 7, तो ऊपर में लिखेंगे 7, और एसी कितना था, कितना है आपका, तो 25 है, तो ये आपका 7/25 हो जाएगा आंसर। तो ये आपका फर्स्ट का कंप्लीट होता है यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपका ही चैनल है, सपोर्ट जरूर करें, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो सके। ठीक है ना, आपकी एक वीडियो से बहुत ही मोटिवेट होते हैं और हमें पढ़ाने के लिए और भी उत्सुक होते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका ही चैनल है और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे होने वाला है, तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। चलिए यहाँ तक में आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में, और यहाँ पर दिया हुआ है और कहता है कि ये जो आपका आकृति है पी क्यू आर, इसमें आपका कोण जो है क्यू आपका 90 डिग्री है, और आपको इसमें दो भुजा दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर आर पी या पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन जो कहता है दूसरा में क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि tan p, ठीक है ना, tan p माइनस कॉट आर, ठीक है ना, कॉट आर बराबर क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात कीजिए, यही आपका क्वेश्चन है और इतना ही हमें दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार बनाए। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज, तो ये आपका तो फिक्स है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा आपका कर्ण है, एक भुजा आपका नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर भी हम देखें क्वेश्चन में पूछ रहा है tan p माइनस कोट आर, तो एंगल आपका एक P है एक R है, तो यहाँ पर हम डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर कि इसके लिए कौन सा होगा और इसके लिए भी कौन सा होगा। ठीक है ना, ये जो आपका QR जो है भुजा, तो ये आपका लंब होगा कि आधार होगा। जब हम यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसके अनुसार चलेंगे तो ये कोण P के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो लंब आपका ये वाला हो जाएगा, और कोण R के अनुसार चलेंगे अगर यहाँ पर थीटा को रखते हैं तो ये आपका लंब बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भुजा को ज्ञात करेंगे, QR भुजा को ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है ना, हम आपको पीछे भी बताए हैं कि जितना भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप सबसे पहले तीसरा यानी कि जितना भी रहेगा दिया हुआ, तो आप वहाँ पर अगर दो भुजा दिया रहे तो आप तीसरा भुजा को ज्ञात कर पाइएगा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो हम यहाँ पर भी उसी काम को करने वाले हैं। तो हमें QR भुजा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें फिक्स तो है ना कि ये आपका कर्ण है। ठीक है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब होगा कि ये वाला आपका आधार होगा, तो इसके लिए हम बाद में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ण फिक्स है कि कर्ण हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, कर्ण हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें कौन सा भुजा QR चाहिए, तो QR को किस प्रकार ज्ञात करेंगे, QR बराबर अंडर रूट। ठीक है ना, तो अगर हम कर्ण में से यानी इस वाला भुजा को ज्ञात कर लेते हैं तो ये आपका जो भी भुजा रहे वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी डिसाइड आपका नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कर्ण क्या हो गया आपका RP या PR भुजा, तो RP ही मान लेते हैं हम, यहाँ पर RP स्क्वायर कर दीजिए। और हमें जो ये वाला भुजा कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा लंबा यानी कि भुजा कौन सा होता है, तो आपका कर्ण ही होता है। तो कर्ण में से हम इस भुजा को यानी कि घटाने वाले हैं। ठीक है, तो इतना में से क्या करेंगे, तो PQ या QP को क्या करेंगे, तो इसको यानी कि घटाएंगे, यानी कि QR बराबर अंडर रूट RP स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा QR बराबर क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, RP दिया हुआ है आपको 13, तो ठीक है ना 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस QP दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 रख दीजिए इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। ठीक है ना, QR बराबर अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 169 में से आपका 144 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर 2 और बस यही आपका बचा है, यानी कि 25 सिर्फ बच रहा है। ठीक है,
तो ये आपका 25 बच गया, यानी कि क्यू आर, ठीक है ना, तीसरा भुजा क्या मिलेगा, √25 से बाहर क्या निकलेगा, तो 5 निकलेगा। तो ये वाला आपका भुजा कितना मिला, तो 5 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपको दिया क्या क्या था, ठीक है, और ज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ था तो उसको भी लिख लेते हैं। आपको कौन कौन सा दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपको जो है ना आरपी दिया हुआ था। आरपी कितना दिया हुआ था, आरपी आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इसको भी लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है ना, जगह यहाँ पर कम है तो ये आपको फर्स्ट में ही लिखना है बात को, ठीक है। और क्या दिया हुआ था आपको, तो यहाँ पर क्यूपी दिया हुआ था आपको। क्यूपी कितना दिया हुआ था, तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और यहाँ पर आर क्यू या क्यू आर नहीं दिया हुआ था, तो क्यू आर अभी हम ज्ञात किए तो कितना मिला, तो 5 सेंटीमीटर मिला। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम फिगर को मिटाने वाले हैं। क्यों फिगर को नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर डिसाइड करके आपका बनेगा कि यहाँ पर लंब और आधार आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहीं पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में आपको नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है, tan p, ठीक है ना, tan p माइनस कोट आर। कोट आर सबसे पहले tan थीटा और कोट थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो tan थीटा का आपका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और कोट का क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाए आधार बटे यानी कि लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अब tan p, तो कोण आपका p जो है ना, यहाँ पर थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका आधार बनेगा और ये आपका लंब बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, tan p के लिए चल रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बटे आधार कौन सा हो जाएगा, तो जहां पर आपका थीटा रहेगा, तो थीटा यहाँ पर है, तो आधार क्या हो गया आपका क्यूपी, ठीक है ना। क्यूपी आपका क्या हो गया, तो आधार हो गया क्यूपी माइनस कोट आर, एंगल आपका आर, तो आर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, और थीटा को इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे। तो आधार आपका हो जाएगा लंब, यानी कि इसके ठीक सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। तो कोट थीटा का आपका फॉर्मूला क्या आता है, तो आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार आपका क्या हो गया, क्यू आर हो गया, ठीक है ना, क्यू आर आपका क्या हो गया, तो इसके लिए आधार हो गया, और लंब क्या हो गया, तो लंब आपका क्यूपी हो गया। अब यहाँ पर जो ना कि आपको लग रहा होगा ना कि ये जो दोनों है ना, तो ये दोनों तो आपका बराबर ही आ रहा है। तो फर्क क्या है, फर्क आपका ये है कि आपका tan p था, तो tan p के लिए आपका एंगल ये हुआ, ठीक है ना, tan थीटा के लिए आपका एंगल p वाला हुआ, और कोट r के लिए आपका एंगल ये वाला हुआ। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपका होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो जहां पर आपका यहाँ पर कोण p जो है, यहाँ पर आपका थीटा रखा है, तो ये आपका आधार बना और ये आपका लंब बना। उसी प्रकार यहाँ पर थीटा को रखें तो कोण r के लिए आपका आधार ये वाला बना क्यू आर यानी, और जो लंब बना आपका क्यूपी बना, ठीक है। तो उसी के सहायता से यहाँ पर आपका बना है। अब यहाँ पर सिर्फ मान को रख दीजिए, तो यहाँ पर आप मान को रख दीजिए, सभी भुजा यहाँ पर पता है हमें, क्यू यानी क्यू आर कितना है, तो क्यू आर आपका 5 आया, तो 5 बटे क्यूपी आपका कितना है, क्यूपी आपका 12 है, तो 12 माइनस क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर आपका 5 है, तो 5 लिखिए बटा, यानी कि क्या है, क्यूपी आपका 12 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका 0 ही आंसर आने वाला है, तो यहाँ पर और भी हल कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो 12 हो जाएगा, जैसे हम 5 में से 5 जाएगा तो 0/12, और 0/12 आपका क्या आएगा आंसर, तो इसका 0 आने वाला है आंसर, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग जो है ना कि पढ़ाई के साथ अपना हेल्थ पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पानी जो है कि अधिकतर पीते रहिए, और ग्लूकोज का भी सेवन कीजिए, और पानी जितना हो सके पीजिए। हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पढ़ाई के साथ यहाँ पर हेल्थ भी जरूरी है, ठीक है ना। हेल्थ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।